खबर शामिल करते हैं जी कोहाट से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर की जेर निगरानी 5 रुकनी ग्रैंड अमन जिरगे के मशरान का पारा चनार जिला करम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए काबिशें कामयाब, फायरबंदी कर दी गई और दोनों फ्रिकैन से मोर्चे खाली करा के दोनों फौज के हवाले कर दिए। दोबारा ट्रैफिक बहाल, अशिया खुर्दनोश पहुंचा दी गई। जिरगा अमन मशरान में हाजी इज्जत कुल और कजई, हाजी नूर जफ और कजई, हाजी फयाजुल्ला और कजई, हाजी मलिक सैयद नूर अकबर, मियां शरासी, मलिक लायक हसन और कजई, पाक फौज के जीओसी जनरल एहसन खट्टर, कमिश्नर कोहाट मोहम्मद आबिद खान वजीर, डीआईजी कोहाट रीजन शेर अकबर आफरीदी और दीगर अमायदीन भी इस मौका पर मौजूद। जिरगा मेंबर हाजी सैयद नूर अकबर मियां शरासी ने कहा, मुकम्मल अमन अमान के हवाले से अन करीब जिला करम के अवाम को खुशखबरी मिलेगी। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज कोहाट ताहिर जमील के चेयरमैनशिप में कोहाट के कुंडर डैम और एक्सेलरी कुंडर डैम्स की नीलामी कर दी गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक मोहम्मद सुहेल, सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्टोरेट अजीजुर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज करक और हंगू सुल्तान महमूद, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कोहाट के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस बोली में खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। कामयाब बोली दहिंदा मुनीब खान खट्टक ने 99,05,000 की आखिरी बोली देकर गुंजाली जैम अपने नाम कर लिया। जुबैर खुर्शीद ने कुंडर और एक्सेलरी कुंडर डैम्स की 1,80,000 और 11,85,000 की कामयाब बोली देकर 3 साल के लिए दोनों डैम्स के हकूक माहीगीरी हासिल किए। सरगोधा के इलाके भागटा माला में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहसिन शाहनवाज, रांझा आदिल, परवेज हराइम, मलिक असहर इकबाल की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के हक में रैली निकाली गई। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में फलस्तीनी भाइयों के हक में नारे लगाए गए। इसराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए गए। इस रैली में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अहले इलाका के शहरी और समाजी सियासी कारकुनान ने शिरकत की। रैली भैरो मोड़ से शुरू होकर शाहीन चौक में इख्तिताम पज़ीर हुई। रैली के शुरका ने फ्लैग्स और फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए भागटा वाला के शहरियों ने अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कोटगुद्दू में जीपी मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना दायरा दीन पनाह की अपनी टीम के हमरा बैन सबाई मनशियात फरोश गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फहीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक 54 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। 54 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। दोनों मुल्जिमान सुबह खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में भारी मकदार में मनशियात सप्लाई करते थे। मौका पर मुल्जिमान से मनशियात बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। कार्रवाई पर डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने शहरोज और इनकी पूरी टीम को शाबाश दी। करते चलें कोहाट का। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वजीर अहमद रसूल बंगिश के साथ तहसीलदार सैयद आमिर नवीद ने मुलाकात की। निगरान सूबाई वजीर बराए खजाना माल एक्साइज एंड टैक्सेशन खैबर पख्तूनख्वा अहमद रसूल बंगिश के साथ तहसीलदार सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट सैयद आमिर नवीद ने आबाई रहायश का आजादी चक्कर कोट कोहाट में मुलाकात की। इस मौका पर आमिर नवीद ने इन्हें निगरान सूबाई वजीर बनने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कोहाट के दीगर मशरान और इलाका मायदीन की कसीर तादाद इस मौका पर मौजूद थी। कोहाट से खबर जी। कमिश्नर मर्दान डिवीजन शौकत अली यूसुफ जई ने मर्दान में रीडिंग क्लब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मर्दान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल रहमान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समीर रहमान, इंजीनियर शाहसेब और डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उस्मान खान इस मौका पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर आयशा ताहिर ने रीडिंग क्लब में तालिब इल्मों के लिए मौजूद सहूलियात के हवाले से कमिश्नर मर्दान को ब्रीफिंग दी। कहा, रीडिंग क्लब के कयाम का मकसद मर्दान के नौजवानों को कुतुबीनी की तरफ मायल करना और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना है ताकि वो जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। रुक करेंगे जी अब लोरालाई का। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगेज़ई की सेहत वियन और इलाकाई मिसाइल की निशानदेही हल के लिए डीएचओ डॉक्टर रहमान ने तहसील में मुख्तलिफ मराकज सेहत जिनमें RHC, मेक्तर BHU, तोड़ थाना BHU, जाफराबाद BHU, बलाओ BHU, गैरत MCH सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर, बेनजीर नशनमा सेंटर और लेटी हेल्थ सेंटर का विजिट किया। बंद मराकज को खोलने और गैर हाजिर स्टाफ को हासिल करने के अहकाम जारी किए। कहा कि गैर हाजिरी पर कोई समझौता नहीं होगा।
रुक करते चलें जी अब्टाबाद का। मुनीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 112 अब्टाबाद की बेहतरीन कारकर्दगी सप्लाई के करीब कैरीडुबा में अचानक आग भड़क उठी थी। कंट्रोल रूम को इतला मिलने पर रेस्क्यू व्हीकल बामा फायर फाइटर जय हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया, पेशेवराना महारत से आग पर काबू पाया। रेस्क्यू फायर फाइटर की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके कैरीडुबा को 90% बचा लिया। अवाम का रेस्क्यू 112 को खराज तहसीन पेश। रुक करते चलें जी ननकाना साहब का। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में सदबख्श गजा की यकीनी फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीम्स का रेलवे रोड और गोल चक्कर पर वाक़या स्वीट्स यूनिट्स और होटल पर छापा। भारी जुर्माने आयद ममनुआ ज़ायदुल मियाद अजातल हफ्जाने सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मिठाई की तैयारी में ममनुआ रंग काज और दीगर इज़ा का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोसेसिंग एरिया में कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। खुराक की तैयारी जंग आलूद बर्तनों में की जा रही थी। मुलाजमीन के मेडिकल की अदम मौजूदगी और सफाई के नाकस इंतजामात पर भारी जुर्माने आयद किए गए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा जदीद की दूध मौजा कोटला बाकिर शाह की रिहायशी शमशाद बीबी ने अपने शोहर और बच्चों के हमरा एहतजाज किया। सहाफियों को बताया, मेरा बहनोई हाजी अल्ताफ फरहार ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। आए रोज मुझे और मेरे खावन को तशद्दुद का निशाना बनाता है। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे, जिसकी दरख्वास्त पुलिस थाना नौशहरा जदीद को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कराने की रंजिश पर मुझे और मेरे खावन को संगीन नताज की धमकियां देता है। मुलजिम बास्टर है, सियासी सपोर्ट भी हासिल है। पुलिस को भी भारी रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया है। खुदखोर आदमी है। मेरी जान को, मेरे बच्चों को इससे खतरा है। हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार हाजी अल्ताफ फरहार होगा। मुतासरा खानदान ने आईजी पंजाब आरपीओ बहावलपुर डीपीओ बहावलपुर से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा से खबर शामिल करेंगे। शराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक जामिया दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खिदमात मौलाना समील हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना हामिदुल हक और अमीर जमात इस्लामी नौशहरा हाजी नायतुर रहमान भी इस मौका पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद ने रिश्कई का विजिट किया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने शेख खुर्दनोश की दुकानों का मुआयना किया। इस ज़िम्न में निरखनामे के मौजूदगी महंगे दामों फरोख्त पर मुतल्लिक़ दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। एक दुकान सील की। खबरदार किया कि निरखनामे के मौजूदगी और महंगे दामों फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाज़ेह रहे, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वासिया कमी के बाद जिला नौशहरा में शेख खुर्दनोश के नए निरखनामे जारी कर दिए गए हैं, जिनके खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते चलें जी शाखुपुरा के इलाका जोइयावाला मोड़ से। नदीम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर हाजी तारक महमूद डोगर एमपी की हिदायत पर नवीद बग्गा डोगर, हाजी इस्माइल डोगर, सदीक डोगर, अफजल जट ने रोड की पैमाइश का दरीना मसला हल करवा दिया और दोबारा काम शुरू करवाने पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं जी खानेवाल से। सिटी रिपोर्टर सज्जाद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ पंजाब स्कूल्स ओलंपिक्स 2023 की मिशल जिला खानेवाल ने जिला बिहाड़ी के हवाले कर दी। साउथ पंजाब में स्कूल्स ओलंपिक्स 2023 के खेलों के मुकाबले 6 नवंबर से शुरू होंगे। ओलंपिक्स मिशल कल बहावल नगर और 6 नवंबर को बहावलपुर पहुंचेगी। अब शामिल करते हैं नौशहरा से। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 ने नौशहरा कलां और रिसालपुर बाजार में शेख खुर्दनोश की कीमतों और निरखनामों का मुआयना किया। गिरफ्त फरोशी और निरखनामे की मौजूदगी पर 2 दुकानों को सील किया, जबकि 13 दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए हैं। रिसालपुर और नौशहरा कलां में 40,000 दुकानों, कसाई, पोल्ट्री, सब्जी, फ्रूट, दूध फरोश पर कीमतों का मुआयना किया गया है। गिरफ्त फरोशी और निरखनामा की मौजूदगी पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वजीर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खटक ने दुकानदारों को खबरदार कर दिया कि निरखनामा दुकानों के सामने आवेजा करें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं तहसील ठुल से। सदाम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठुल स्टेशन रोड पर कायम ईंटों के भट्टों ने करीब वाक़या चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा दिया। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। इंतजामिया से फौरी रोड पर भट्टे शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर अब्दुल सत्तार कंट्रानी और दीगर का कहना था, हमारी साल भर की मेहनत भट्टों की आग की तपिश के बायस खत्म हो गई है। लाखों रुपए की तैयार आग की तपिश के बायस फसल खत्म हो गई। मुख्तियार कार ठुल डिप्टी कमिश्नर जकबाबाद और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि बच्चों को खाली जगह शहर से बाहर मुंतकिल करके नुकसान का अजाला किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा।
वहाँ भचरा का रुख करेंगे। मियांवाली आरपीओ सरगोदा के हुक्म पर एसएचओ थाना वहाँ भचरा के नंबर के बगैर मोटरसाइकिल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। मियांवाली में आरपीओ सरगोदा के हुक्म पर एसएचओ थाना वहाँ भचरा ने बगैर नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। सब इंस्पेक्टर सईद खान, एएसआई नजीर शाह और इनकी टीम ने 1 से लेकर 15 तारीख तक बगैर नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वहाँ भचरा में अमन अमान की बहाली के लिए बगैर नंबर प्लेट्स, प्लेटफॉर्म और कागजात की मौजूदगी की बिना पर मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 दिन में मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मालूम हुआ है कि अक्सर वारदातों में नंबर प्लेट्स के बगैर मोटरसाइकिलें इस्तेमाल होती हैं। गडियाल आजाद कश्मीर का रुख करेंगे। कासिद मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक गडियाल वकार अल्ताफ एडवोकेट कत्ल केस का अहम मुजरिम इश्तिहारी उमर फारूक इस्लामाबाद के इलाका से गिरफ्तार। मकतूल की बेवा के घर क्लाशनकॉफ से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाने वाले 3 मुलजिमान भी असलहा समेत बरामद। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जिला मीरपुर इरफान सलीम ने गडियाल में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 10 सितंबर 2022 को वकार अल्ताफ एडवोकेट को हकीकी भाई की एमा पर 2 मुसल्लह नामालूम मुलजिमान ने पुलिस वर्दी में दिन दिहाड़े घर के अंदर घुस के कत्ल किया था। पुलिस ने 1 हफ्ता के अंदर ये गुमनाम कत्ल ट्रेस करके वक़ुआ में शामिल 3 मुलजिमान बिलाल एडवोकेट साकिन शकुपुरा, हसन अली भट्ट गुजरात और हमीदुल्लाह पठान करक को गिरफ्तार कर लिया था और एक अहम मुलजिम उमर फारूक रूपोश था जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक NN24 न्यूज़ HD के चेयरमैन नदीम अब्बास की डेरा गाजी खान आमद हुई। डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद शहजाद के दफ्तर तशरीफ लाने पर नदीम अब्बास का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद शहजाद के साथ डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद मिजान और नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चेयरमैन नदीम अब्बास ने डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद शहजाद और डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद मिजान को लोगो और पुरस्कार से मुबारकबाद दी और इस बात का आज़म किया कि मिलकर चैनल की बेहतरी के लिए काम करेंगे।